हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महारावण सीरीज की 8वीं कॉमिक्स महायुद्ध। महाबली भोकाल की 8वीं कॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। महायुद्ध। विकट पर्वत, जिसकी श्रृंखलाएं सुरसा के मुंह की तरह दूर दूर तक फैली है, अभिमान से अपना माथा ऊंचा किए नभ को छूने को तत्पर नजर आती है, जिसकी चोटियां और पाताल तक पहुंची हुई है जिसकी गहराइयां। लेकिन इस विकट पर्वत पर मस्तिष्क को कूंद और आंखों को आश्चर्य से फोड़ देने को अगर कुछ है तो वह है यह चट्टान, अद्भुत और अनोखी, विकट पर्वत की ही तरह अड़ग। परंतु आज न मात्र विकट पर्वत ही अपितु इस चट्टान का अस्तित्व भी हिलने लगा। दरारें पड़ने से चटकने लगी। वह चट्टान एक क्षण बाद ही खील खील होकर बिखर गई और फिर सामने आया वह पाप का अवतार, रावण का वंशज, छल और कपट का महाज्ञाता महारावण। कंपन उत्पन्न करके तूने महारावण की साधना में विघ्न डाला है वसुंधरे। रुक जा। क्रोध से चिंगारते हुए महारावण ने अपना एक हाथ धरा के सीने पर रख दिया। पलक झपकते ही पृथ्वी का कंपन शांत हो गया। इसी के साथ महारावण के कंठ से गूंजा चट्टानों के भी सीने में सिहरन पैदा करने वाला स्वर। अच्छा किया वसुंधरे कि तूने आदेश मानकर अपना कंपन रोक लिया, अन्यथा तेरी गति को ही रोक देता महारावण। इस कंपन के पीछे अवश्य ही कोई कारण छिपा हुआ है, और वह कारण क्या है यह जानने के लिए मुझे कलंकिनी को बुलाना होगा। हमें तुम्हारी आवश्यकता है। पृथ्वी, आकाश, पाताल जहां भी हो, अति शीघ्र हमारे सामने प्रकट हो। कलंकिनी, कृपया क्रोध त्यागे स्वामी, मैं आ गई हूं। कलंकिनी की आवाज थी वह, जिसे सुनकर महारावण पलटा तो हतप्रभ रह गया। अशरीरी, तुम इस रूप में? कलंकिनी, तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? वह समाप्त हो चुका है स्वामी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हूं। आश्चर्य का तेज झटका लगा उस पाप के अवतार को। शक्तिशाली कलंकिनी समाप्त हो चुकी है, जो अपनी बहन डंकिनी और कपालिका के साथ रुद्र यज्ञ करके समस्त कलंका और राक्षस जाति को अमर करने में व्यस्त थी। इससे पहले हमारा कहर सारे विश्व पर टूट पड़े। हमें इसका कारण बताओ ऐश्वर्य। इसका कारण भोकाल नामक वह मनुष्य है, जो देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त कर अपने मित्रों और हनुमान के सहयोग से पृथ्वी से राक्षस जाति का समूल नाश करने निकला है। और अपने इस अभियान में अभी तक वह सफल भी हुआ है, क्योंकि अब तक वह कालकूट, कालभुजंग, मृत्युजीत, डंकिनी, कपालिका और मेरे पुत्र कालबिंदु के साथ साथ मुझे भी समाप्त करने में सफल हो चुका है। सभी कुछ जान सुनकर हतप्रभ रह गया महारावण। ओह, इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों का नाश हो गया और तुमने हमें उसकी खबर भी ना होने दी। एक का भी मानसिक संपर्क हमसे ना हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कलंकिनी? क्यों? क्षमा करे कलंकापति, आपके और उन महाशक्तियों के मानसिक संपर्क के बीच मैंने ही बाधा उत्पन्न की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपकी साधना में विघ्न पहुंचे और आप ब्रह्मांड विजयी सिद्धि को प्राप्त करने से वंचित रह जाए। मुझे अत्यंत दुख है कि आपको हमारी असफलता के कारण शोक हुआ। अचानक महारावण के कंठ से निकली हुंकार से थर्रा गया संपूर्ण विकट पर्वत का अस्तित्व। नहीं, हमारे शरीर में शोक की नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। शोक दुर्बलों की निशानी है, बलशाली तो प्रतिशोध लिया करते हैं। इसका भी प्रतिशोध लिया जाएगा, ऐसा प्रतिशोध जिसका कहर मात्र भोकाल पर ही नहीं, समस्त पृथ्वी वासियों पर टूटेगा। और इस प्रतिशोध को पूरा करने में मेरी सहायता करेंगे मेरे कपट गुरु तुषाराचार्य।
कपट गुरु तुषाराचार्य प्रकट हो। और प्रकट हुए कपट कला के माहिर कपट गुरु तुषाराचार्य। कैसे याद किया वत्स, मौत पर भी संकट बन जाने वाले महारावण पर क्या कोई संकट आन पड़ा है? संकट के लिए नहीं, अपितु तुम्हारी कपट विद्या को परखने के लिए तुम्हारे इस शिष्य ने तुम्हें याद किया है कपट गुरु। परंतु हमारी मानसिक सिद्धि बता रही है तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी थी, फिर तुम इस जीवित रूप में कैसे? उत्तर में उस कपटी के अधरों पर खेल गई वह कपट से भरी मुस्कान। सारे विश्व के साथ साथ तुम जैसा महाशक्तिशाली हमें कपट गुरु इसीलिए तो कहता है। जब भी हमारा या हमारे किसी शिष्य का पासा युद्ध में कमजोर पड़ता है तो हम कपट से छद्म मृत्यु चुन लेते हैं। इस तरह सामने वाला शत्रु असावधान हो जाता है और फिर हम उचित अवसर आने पर अपने उस शत्रु को समाप्त कर डालते हैं। ऐसे ही छद्म मृत्यु का प्रयोग मैंने अपने पिछले युद्ध में किया था। उसमें तुरीन की मृत्यु का प्रतिशोध लेने निकले भोकाल के साथियों का पलड़ा भारी देखकर मैंने अपने और हिमराज के लिए छद्म मृत्यु चुन ली थी। सभी ने हमें मरा समझ लिया। इस बारे में जानने के लिए पड़े आखिरी निशानी। जबकि वास्तविकता में मात्र मैं ही नहीं, तुम्हारा भाई हिमराज भी जीवित है। वह इस समय कपट सिद्धि से छद्म मृत्यु प्राप्त करके 6 मास की शीत निद्रा में हिम पर्वत पर जाकर सो गया है। उसे उस निद्रा से जगाओ कपट गुरु, मुझे तुम्हारे साथ साथ उसकी भी आवश्यकता है। 6 माह से पहले हिमराज को जगाना नामुमकिन है कलंकेश्वर, और ऐसा करना वैसे भी उसके हित में नहीं होगा, क्योंकि उसे शाप है कि अगर उसे 6 माह से पहले जगाया गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? हा हा हा, किस मृत्यु की बात कर रहे हो कपट गुरु? वह तो महारावण के चरणों की दासी है। वह हमारे प्रिय भ्राता हिमराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ और हिमराज को जगाओ। ब्रह्मांड की सबसे बलशाली शक्ति का आदेश था वह, जिसे टालने का साहस न कर सका तुषाराचार्य, और तुरंत ही हिमराज को जगाने निकल पड़ा। साधना में लीन होने के कारण भोकाल और उसके साथियों को समाप्त करने का जो कार्य इस समय हम नहीं कर सकते, उसे हमारा भ्राता हिमराज करेगा। महारावण जैसी महाशक्ति जिसे समाप्त करने के लिए चिंतित हो उठी थी, उस भोकाल का मस्तिष्क इस समय अभिमान के शिखर को छू रहा था। हा हा हा, तो तुम यह कहना चाहते हो भीलराज कि अगर तुम और तुम्हारी भील सेना मेरे साथ नहीं होती तो मैं मृत्युजीत, मत्स्यकेतु, डंकिनी, कपालिका और कलंकनी पर कदापि विजय नहीं पा सकता था। हा हा हा, हाँ भोकाल, यही कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि युद्ध कोई भी अकेला महाबली नहीं जीत सकता अगर उसके साथ सेना और रणनीति बनाने वाले ना हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले ना हो, उसके लिए अपनी जान देने वाले ना हो। तुम एकदम मूर्ख हो भीलराज जो ऐसी बात कर रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरा साहस, मेरा युद्ध कौशल और मेरे दिव्यास्त्रों ने अपना पराक्रम ना दिखाया होता, ना इतनी बड़ी बड़ी महाशक्ति या मृत्यु को प्राप्त होती, और ना तुम और तुम्हारी भील सेना इस आनंदमय क्षण का आनंद ले रही होती। भीलराज, तुम और तुम्हारे भील साथी मेरे जैसे महाबली के संरक्षण में युद्ध करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। भोकाल के इस व्यवहार ने सभी को भौचक्का कर दिया था। भीलराज और उसके भील साथियों का उपकार मानने की जगह भोकाल उन्हें अपमानित कर रहा है। क्या हुआ है उसे? जरूर कोई बात है, क्योंकि घमंड से भरे ऐसे शब्द भोकाल के मुख से मैंने कभी नहीं सुने। भोकाल के प्रति उठे हुए प्रश्न हर एक के मस्तिष्क में थे, लेकिन उत्तर मात्र एक के पास था, और वो थे संकट मोचन हनुमान। हमारी माया में फंसकर भोकाल अत्यधिक अभिमानी हो गया है। हमें अपनी माया के साथ साथ उसके अभिमान को भी समाप्त करना होगा। इधर सभी के नींद के आगोश में जाने की तैयारी हो रही थी,
और इधर किसी को नींद से जगाने की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। शाबाश, उठाओ इस पर्वत के आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी है, उन सभी को अपने पंजे में दबाकर उठा लाओ और उन्हें फेंक कर तोड़ डालो इस बड़े हिमखंड को। इसी हिमखंड के नीचे शीत निद्रा में सोया हुआ है हिमराज। इसके टूटते ही वह जाग जाएगा। जिस हिमखंड के शीघ्र ही टूट जाने की उम्मीद थी तुषाराचार्य को, वह काफी देर तक टस से मस नहीं हुआ। ओह, सभी चमगादड़ थक कर चूर हो चुके हैं और हिमखंड का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब मैं पृथ्वी के केंद्र को फोड़कर उसमें से दहकता लावा निकालूंगा। इस बार तुषाराचार्य के हाथों से निकली वह शक्ति धरा के सीने को चीरती चली गई। एक पल बाद ही वहां फूट पड़ा वह ज्वालामुखी, जिसका दहकता लावा हिमखंड को नहलाता चला गया। बहुत देर तक चलती रही वह क्रिया, लेकिन हिमखंड को जरा भी आंच नहीं आई। हो, भला पृथ्वी के केंद्र से निकले दहकते लावे से ज्यादा गर्म और क्या होगा? क्या अब मुझे हिमराज को जगाने का विचार त्याग देना चाहिए? नहीं, अगर सूर्य अपना संपूर्ण ताप कुछ क्षणों के लिए हिमखंड पर केंद्रित कर दे तो बात बन सकती है और एक ही प्राणी सूर्य को विवश कर सकता है। महारावण, बोलो कपट गुरु तुषाराचार्य, मैं तुम्हारे मानसिक स्वरों को भली भांति समझ रहा हूं। तुषाराचार्य की गूंजती आवाज ने पल भर में ही महारावण को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मंद मंद मुस्कुराया साधनारत महारावण और फिर उसके मस्तिष्क से गूंजे उठे वे स्वर। महारावण को तेरी आवश्यकता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ, जाकर हिम पर्वत पर शीत निद्रा में सोए हमारे भाई हिमराज को अपने ताप से जगा दो। जाओ, सूर्य आदेश मानो, अन्यथा तुम्हें सदा के लिए ठंडा कर देगा महारावण। मैं प्रचंडास्त्र धारक महारावण का आदेश मानने के लिए विवश हूं, इसलिए मुझे अपने समस्त ताप को उसके बताए स्थान पर केंद्रित करना ही होगा। हिमखंड पर तेजी से एकत्रित होने लगा सूर्य का ताप, जिसका परिणाम तुरंत ही सामने आया। हिमखंड तेजी से वाष्प बनकर उड़ने लगा। जल्द ही सूर्य के ताप ने हिमराज तक पहुंचकर उसे तिल मिलाकर उठने के लिए विवश कर दिया और फिर एक क्षण बाद ही ज्वालामुखी की भांति गरज कर उठा वह हिम का राजा। अगले ही क्षण जिसके क्रोध का कहर सूर्य पर टूटा। तेरे ताप ने मेरी शीत निद्रा को समय से पहले ही भंग कर देने का अपराध किया है सूर्य। हिमराज तुझे इसका दंड देगा। तेरी एक भी किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगा हिमराज। शांत हिमराज, शांत। जिस अपराध का दंड तुम सूर्य को देने जा रहे हो वह उसने स्वयं नहीं किया, अपितु तुम्हारे बड़े भाई महारावण ने सूर्य को विवश किया है। गुरुदेव, हाँ हिमराज, अपनी हिम ज्वाला को शांत करो और जो हम कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनो। तुरंत ही शांत हुआ हिमराज और तब तुषाराचार्य ने उसे समझाना आरंभ किया। सब कुछ सुनने के बाद ऐसे खुश हुआ हिमराज जैसे बच्चा खिलौना पाकर खुश होता है। अहो भाग्य मेरे, जो भाई महारावण जैसी महाशक्ति ने मुझे उस भोकाल को समाप्त करने का दायित्व सौंपा है, जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यह दायित्व पूरा करेगा हिमराज, अपनी हिम शक्तियों से भोकाल को भयानक मृत्यु देकर। इधर भोकाल के अहंकार की ज्वाला भीलों पर बरस रही थी। हा हा हा, यह कोई युद्ध प्रशिक्षण है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बालक क्रीड़ा कर रहे हो। हा हा हा। युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तलवार कैसे चलाई जाती है, शत्रुओं के छक्के कैसे छुड़ाए जाते हैं, यह मुझ जैसे महाबली से सीखो। महाबली, इतना अभिमान ठीक नहीं, क्योंकि जहां अभिमान
सिर चढ़कर बोलने लगता है, वहां निस्तेज होकर रह जाती है तलवार की धार। भीलराज, महाबली के हाथ में थमी तलवार की धार, तुम अपने साथियों के साथ मेरा मुकाबला करके परख सकते हो। मैं तुमसे व्यर्थ उलझना नहीं चाहता था महाबली, लेकिन अब तुम्हें यह समझाने का समय आ गया है कि अभिमानी की तलवार ज्यादा तेज होती है या स्वाभिमानी की। भीलराज ने पास ही खड़े अपने साथी से झपट ली वह तलवार और आ खड़ा हुआ भोकाल के सामने। हा हा हा, तुम अकेले मुझसे युद्ध लड़ोगे भीलराज? हाँ महाबली, क्योंकि वीरता की परख तभी होती है जब मुकाबला बराबरी का हो। अगर तुम अपनी तलवार से मेरे शरीर पर खरोंच भी डाल दो तो मेरे साथ साथ मेरे सभी साथी भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे। अगले ही पल भीलराज ने भोकाल पर वार करके वह लड़ाई शुरू कर दी जिसे दम साधे देख रहे थे अतिक्रूर धनुषा और भील लड़ाके टनाक, जो पल प्रतिपल भीषण और भीषण होती जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो भोकाल की वार करने की फुर्ती में कमी आई थी टनाक, और ना ही भीलराज की वार रोकने की क्षमता का ह्रास हुआ था। ना भोकाल थकता नजर आया था और ना भीलराज के कदम लड़खड़ाए थे, दोनों अटल थे। लेकिन उनके साथ साथ यह बात भी अटल थी कि इस लड़ाई का निर्णय होना ही था, यह द्वंद रुकना ही था। और कुछ देर बाद रुका भी तब जब भोकाल के तेज वार से भीलराज के हाथों से तलवार छूट गई। टनाक, ओह, और उसके हाथ रुक गए। देखा भीलराज, तुम्हारे हाथों से तलवार छुड़ाकर मैंने सिद्ध कर दिया ना कि मुझ जैसा तलवार का धनी विश्व में कोई दूसरा नहीं। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं, अपनी तलवार उठाओ और वार करो। सच्चा योद्धा एक बार अपने हाथ से छूटी तलवार को दोबारा नहीं उठाता महाबली, लेकिन तुमने अपनी तलवार को क्यों रोक दिया? अभी समाप्त कहां हुआ है मुकाबला? अभी मेरे शरीर पर खरोंच डालने में सफल कहां हुए हो तुम? चलाओ तलवार, डालो मेरे शरीर पर खरोंच। भोकाल निहत्ते पर वार नहीं करता भीलराज। निहत्ता वो होता है जिसके हाथ कांप जाए, अंग कांपने लगे और गर्दन हार के अपमान से झुक जाए। लेकिन भीलराज की भुजाओं में शक्ति व पांवों में युद्ध विजय का सामर्थ्य है, और तुम्हारी तलवार का सामना करने के लिए मेरी गर्दन तनी हुई है। तुम्हारी गर्दन झुकेगी भीलराज, और धरा पर कटी तुम्हारी भुजाओं व पांवों को तड़पता देखेंगी। मैंने तुम्हारे इस अभिमान को तोड़ना है कि तुम्हारी तलवार मेरे शरीर को काट सकती है। अद्भुत तरीके से भीलराज ने तलवार को अपने दोनों हाथों के बीच रोक लिया, और फिर असाधारण चपलता का परिचय देते हुए भीलराज ने नाम मात्र भोकाल के हाथ से उसकी तलवार छुड़ाई, अपितु उसे उठाकर दूर भी फेंक दिया। बड़ा फिर भीलराज ने भोकाल को संभलने का कोई भी अवसर नहीं दिया। विद्युत की गति से वह उस पर वार करता चला गया, और वे वार तब तक ना रुके जब तक भोकाल की चेतना लुप्त ना हो गई। कुछ क्षणों के बाद जब भोकाल की चेतना वापस लौटी तो ओह, ये क्या! मुझ जैसे महाबली को एक साधारण भील ने पराजित कर दिया। उफ, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ग्लानिता से भरता चला गया भोकाल का रोम रोम। दूसरे ही क्षण उसने झपट कर उठा ली वह तलवार, और अगले ही क्षण इस पराजय के पश्चात मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। आह! एक झटके से भोकाल ने तलवार को अपने सीने में घुसेड़ लिया। इसी के साथ भोकाल के प्राण पखेरु उड़ गए। उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर आ गिरा, और आत्मा आकाश की गहराई में लुप्त होने के लिए चल दी। लेकिन भोकाल की वह आत्मा लुप्त हो पाती, उससे पहले ही उसे एक आवाज ने रोक लिया।
रुक जाओ, समय से पूर्व अपने शरीर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी पृथ्वी को तुम्हारी आवश्यकता है भोकाल। बजरंगी भगवान, आप तो जानते ही हैं कि एक योद्धा की हार उसकी मृत्यु के समान ही होती है। मैं भी हार गया था, और वो भी एक साधारण भील से, इसलिए मैंने अपनी मृत्यु आप चुन ली। एक कायर की तरह मृत्यु पाकर अपने आप को योद्धा कह रहे हो भोकाल। अगर तुम वास्तव में ही सच्चे योद्धा होते तो स्वयं को नहीं, अपने अहंकार को मारते, शरीर का त्याग करने की जगह अभिमान का त्याग करते। राम भक्त के, हनुमान के क्रोध से भरे शब्दों ने भोकाल को बुरी तरह विचलित कर दिया। वह तड़पकर हनुमान के पैरों से आ लिपटा। मैं भटक गया हूं भगवान, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं? हे नरश्रेष्ठ महाबली भोकाल, अपने अभिमान को तिलांजलि देकर पृथ्वी पर मौजूद अपने शरीर में वापस लौटो। तुम्हें पृथ्वी पर सैकड़ों ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जो मानवता के लिए अत्यंत लाभदायक है। महाबली, महाबली जागो, भोर हो चुकी है, उठो। महाबली, हो वृद्धवर आप, लेकिन अभी अभी तो मेरे सामने भगवान बजरंगबली मौजूद थे। हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है महाबली। सोते हुए तुम शायद कोई स्वप्न देख रहे थे। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच स्वप्न ही देख रहा था। एक ऐसा स्वप्न जिसमें अहंकार से अंधी मेरी आंखों को स्वयं बजरंगबली ने खोला। वह दुस्वप्न कहीं वास्तविकता ना बन जाए, इसके लिए मुझे अपनी इन आंखों को सदा के लिए खुली रखना होगा। जिसे तुम दुस्वप्न समझ रहे हो महाबली, वह हमारी माया थी, जिसे हमने तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए रचा था। तभी भयानक आवाजों से गूंज उठा वातावरण और बिजली सा लहराया भोकाल। बाहर का दृश्य हृदय कपा देने वाला था। उफ, हमारे बाहर आते ही हमारे शिविर का कचूमर निकल गया वीर। परंतु वृद्धवर, हमारे अन्य साथी तो इस मृत्यु वर्षा से नहीं बच पा रहे हैं। और फिर हिम चट्टानों की यह वर्षा निसंदेह ही किसी शत्रु की माया है, और वह शत्रु कौन है मुझे इसका पता तुरंत ही लगाना होगा। अंधाधुंध बरसती उन हिम चट्टानों का रहस्य जानने के लिए निकल पड़ा था भोकाल, जिन्होंने चहु और विनाश का तांडव मचा दिया था। बचो साथियों, इन हिम चट्टानों के नीचे दबने से। बचाओ, अपने आप को बचाओ। ओहो, स्वयं को भी बचाइए भीलराज। भीलराज पर गिरती उस भारी चट्टान को उस प्रलंकारी अस्त्र ने खील खील होने के लिए विवश कर दिया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।